नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्यार के चक्कर में इंसान कभी कभी इतना पागल हो जाता है कि वो अपने सोचने और समझने की शक्ति को पूरी तरह से खो देता है। वो इस बात को नहीं सोच पाता कि आखिरकार वो जो करने जा रहा है उसका क्या परिणाम होगा, जिसके कारण से इंसान अपनी ज़िंदगी तो खराब करता ही है, साथ ही साथ कई लोगों की ज़िंदगी को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। प्यार से जुड़ी हुई एक ऐसी ही खौफनाक वारदात यूपी के प्रयागराज से सामने देखने को मिली, जहां पर प्यार के जुनून में पागल एक सन की आशिक ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में उसके जानने वालों ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। यह घटना 23 फरवरी साल 2013 की है। IIIT के छात्र की कैंपस के बाहरी सरेआम चाकुओं से घोंपकर हत्या कर दी गई, जिसने शहर में दहशत और भय का माहौल फैला दिया। लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर कमलेश पांडे के बेटे अनुपम पांडे की शादी 23 फरवरी साल 2013 को भोपाल की एक लड़की से हुई थी। शादी होने के बाद जब घर में नई बहू आई तो घर में काफ़ी खुशी का माहौल था, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि आने वाले अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। अनुपम को अपने पढ़ाई के सिलसिले में परीक्षा के लिए एक बार फिर से प्रयागराज लौट करके आना पड़ा। शादी के ठीक एक महीने बाद यानी कि 23 फरवरी को अचानक ही अनुपम पांडे के फोन पर एक अनजान कॉल आता है और वो व्यक्ति अनुपम पांडे को कैंपस के बाहर आने के लिए कहता है। अनजान शख्स के कहने पर अनुपम पांडे कैंपस से बाहर आ जाते हैं, जहां पर उन पर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद मौके पर ही अनुपम पांडे की मौत हो जाती है। पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से लेती है और इसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जब पुलिस उस अनजान नंबर को ट्रेस करना चाहती है तो पता लगता है कि वो नंबर पूरी तरह से फर्जी होता है। पुलिस कई प्रकार से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल ने अपने पीछे कोई भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ा होता है जिसके कारण से पुलिस उस तक पहुंच सके। जब प्रयागराज की तहकीकात में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता तब पुलिस हार मान करके लखनऊ पहुंचती है, जहां पर अनुपम पांडे का घर होता है। जब पुलिस वहां पर पहुंच करके अनुपम के कमरे की तलाशी ले रही होती है तब उसे वहां पर अनुपम का पर्सनल कंप्यूटर मिलता है। जब पुलिस उस कंप्यूटर को चेक करती है तो इस बात का पता चलता है कि अनुपम के पर्सनल कंप्यूटर को उसकी पत्नी के द्वारा लॉगिन किया गया था। तब पुलिस तकनीशियन को बुला करके उसके पासवर्ड को क्रैक करती है, तभी जाकर के कत्ल का सारा राज अपने आप खुलने लगता है। ईमेल आईडी लॉगिन करते ही पुलिस को सारा मामला पूरी तरह से समझ आ जाता है। दरअसल अनुपम की पत्नी ने सुहागरात की रात कुछ वीडियोस बना करके अपने एक फ्रेंड को सेंड किया था। हालांकि उसने जिस ईमेल आईडी पर इस वीडियोस को सेंड किया था वो ईमेल आईडी भी पूरी तरह से फर्जी थे, लेकिन पुलिस आईपी एड्रेस के सहारे उस व्यक्ति को ट्रेस कर लेती है। जब पुलिस अनुपम की पत्नी से इस मामले में पूछताछ करती है तो पहली नज़र में उसकी पत्नी इस पूरे मामले को पूरी तरह से खारिज कर देती है और किसी भी बात से इनकार कर देती है। लेकिन जब पुलिस उसे वीडियोस को दिखाती है तब उसकी पत्नी अपने जुर्म को पूरी तरह से स्वीकार कर लेती है। दरअसल अनुपम की पत्नी शादी से पहले किसी और लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो लड़का कोई भी काम नहीं करता था, जिस कारण से लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी अनुपम से कर दी और इसी बात से लड़की काफी दुखी थी और साथ ही साथ उसका आशिक भी काफी परेशान था। शादी के बाद भी लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते रहे और इसी बातचीत के दौरान अनुपम की हत्या की साजिश को भी रचा गया। जब पुलिस ने उस लड़के को अरेस्ट किया तो लड़के ने भी अपने जुर्म को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जीवन में सारी चीज़ें आपके ही मन मुताबिक हो। कभी कभी हमें जीवन में उन चीज़ों के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है जो कि हमारे मन के मुताबिक नहीं होती। अब यहाँ पर लड़के और लड़की ने ऐसी गलती की जिसके कारण से ना सिर्फ उन्होंने अपना जीवन खराब किया बल्कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आप लोगों का ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचना है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही।